इस समय हम लोता थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में हैं और कोटवा गांव में मंगलवार की देर रात एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से कोटवा गांव जो है वो सुर्खियों में आ गया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। ये जो कई कटरे बने हुए हैं, ये कोटवा गांव में एक घर है, अभिलाष सिंह का घर बताया जा रहा है। कई कटरे बने हुए हैं। मंगलवार की देर रात कुछ किशोर आते हैं और पथराव करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। 5-7 की संख्या में थे वो और ये बताया गया पुलिस की तरफ से कि ये जो बल्ब है इसी को तोड़ने की वो कोशिश कर रहे थे और ये जो सीसीटीवी कैमरा है, ये आप जो देख रहे हैं, इसी सीसीटीवी कैमरे में ये सारे जो विजुअल्स हैं वो कैद हो जाते हैं, सारे फुटेज कैद हो जाते हैं। उसके बाद से इस घटना के बारे में पता चलता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसके बाद फिर मामला पुलिस में जाता है। पुलिस ने कहा कि जो बच्चे थे वो बल्ब चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि ये बल्ब का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और ही है और उसके बाद फिर धीरे-धीरे तनावपूर्ण स्थिति बनती है और गांव में फिर पीएसी की तैनाती हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस गांव में पिछले 2-3 दिनों में घटी है। ये आप ही का घर है भाई साहब? क्या नाम है आपका? अभिलाष सिंह मोनू। आप ही का घर है। जी, मंगलवार देर रात क्या हुआ था? हम लोग गए थे कहीं अपना, तो यहाँ पर अड्डाबाजी हुई थी सब। जो जो मर्डर हुआ था ना। अच्छा, जी, पहले पथराव के बारे में बताइए, कितने बजे की घटना थी? सब घटना बता रहे हैं आपको ना। भैया लाल पटेल की मर्डर हुई थी। कौन है भैयालाल पटेल? ये बगल के अपने पड़ोसी हैं अपना। अच्छा। हाँ, उनका मर्डर हुआ था। तो उसके बाद ये लोग मुस्लिम लोग सोच रहे थे कि मोनू सिंह पैरवी कर रहे हैं अपना, और उसी में मेरे घर पे अद्धा चलवाएं सब। अच्छा। जी, उसी रंजिश को लेकर। जी तो हमारी बात चंद्रकांत मीना जी से भी हुई, वो डीसीपी हैं, आपको पता हो, डीसीपी वरुणा। चंद्रकांत मीना जी जो डीसीपी हैं, उनका ये कहना है कि ये कुछ बच्चे थे जो बल्ब चुराने के लिए पत्थर चला रहे थे कि बल्ब का तार नीचे आ जाए और हम बल्ब निकाल लें। वो तो ये कह रहे हैं। जी, बल्ब इतना हजारों लगा है, चारों बड़ा लगा है। हमारे ही मकान में बल्ब एक था। मकान मामूली यहाँ पर मंदिर पे लगा है 150-200 बल्ब। वहाँ दुर्गा माता मंदिर में लगा है, कोई आदमी नहीं है। वहाँ से बल्ब चोरी नहीं हो सकता है। हमारे ही मकान पे इधर से अद्धा और एक मारना। ही बल्ब लगा है। जी, इधर अद्धा मारना, उधर से फिर अद्धा मारना, फिर किसी के बाड़ा में झाँकना, किसी का पर्दा फरना। ये बल्ब का तो अपना क्या मोटिव था, क्या लगता है आपको? उस अद्धा मार के दंगा कराने का मतलब है, अगर कोई देख लेता तो मारपीट होता ही, बाद में दंगा का माहौल हो जाता। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ? जी, मुकदमा दर्ज हुआ है। जी, किन धाराओं में? अभी हमको कॉपी नहीं मिला है मुकदमा अभी का। कॉपी नहीं मिली, मुकदमा दर्ज हो हाँ, गया। मुकदमा दर्ज है। पुलिस लग गई है, पीएसी लग गई है? जी, लगी है यहाँ प्रशासन। जी, कब लगी पुलिस यहाँ? वही सुबह लगभग 9-10 बजे लगभग। आप भी इसी गांव के हैं भाई साहब? क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र सिंह राजू नाम है। हाँ। वो हत्याकांड भैयालाल पटेल का हत्याकांड हुआ है। कब हुई थी हत्या भैयालाल जी की? 10 तारीख को रात को उसको बुला के घर पे लेके गए थे, मतलब पिछले महीने? पिछले महीने में, फरवरी में? और रात को हत्या हुआ। सुबह में सबको मालूम चला, पंचनामा भी कुछ हुआ नहीं, लगता वैसे ही पुलिस उठा ले गई। मतलब पुलिस का में संदिग्ध जो पीड़ित परिवार है इसी जगह पे है इस समय। अच्छा। उसी से मामला जो है तूल पकड़ लिया है। हत्याकांड जखन मतलब आँख निकला गया है, उसको जिंदा जला दिया गया है, सब यही सब मैटर था। अब कुछ मैटर आते आते जैसे जो पैरवी कर रहा है उसका गरीब परिवार का मदद कर रहा है, लोग गरीब परिवार की मदद कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। अब पहली बार के 14 लोग हिंदू लोगों की तरफ से नामजद कर दिया गया है और 60 जो है अज्ञात में पुलिस वाले डाले, मतलब हिंदुओं को ही फंसाया जा रहा है। मतलब फिर अभी नाम डालने की हत्यारे कोई और हैं? हत्यारे कोई नामजद है, एक उसमें से गिरफ्तार है, जो कि नामजद यही बता रही हैं कि नामजद है। उसमें से एक गिरफ्तार किए हैं, 3 को गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस से मिली भगत जो भी हो भाई, जो पीड़ित परिवार कह रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि 3 को बचाया जा रहा है। पुलिस बचा रही है, दूसरे को फंसा रही है। उल्टे हम लोग को हिंदू परिवार वालों को हम लोगों के ऊपर भी केस करने की पुलिस सोच भी रही है कि और लोगों को फंसा दीजिए तो मैटर दब जाएगा। ये तो हम पलायन भी, हम लोग पलायन भी कर दिए। पलायन पर हम अलग से बात करेंगे। भैयालाल जी आपके ही? हाँ, मेरे ही पति थे। उनकी हत्या कब हुई? उनकी हत्या 11 तारीख के फरवरी में? फरवरी में। हाँ, तो उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं? एक लोग खाली गिरफ्तार वाला, भाई 3 लोग फरार हन। अभी गिरफ्तारी लोग उनका नहीं भल हला, खाली ये पैसा दे दे के सगत्तर चौकी थाना बस खाली दबावत हुआ कि मतलब सब लोग बैठे रहन। इतना दिन हमारे आदमी का हत्या भइले भयल, अभी आज तक एक प्रशासन मेरे द्वारे कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं आया जौन हो। बताइए हम कैसे पुलिस दरोगा पर या केहू पर विश्वास करी। तो क्यों हत्या क्यों हुई थी?
क्यों अब वो लोग जाने, जब वो लोग मुजरिम पकड़ाएंगे तब न पता चलेगा कि हाँ कैसे हत्या, क्या किस लिए हत्या किए हैं। वो लोग तो अभी पकड़ा नहीं रही हैं। उन लोग को, तीनों लोग को पकड़िए, पकड़वाइए और उन लोग से बयान लीजिए कि क्यों मारे मेरे पति को। वो तो बेगुनाह थे। गांव में हमारे पूछ लीजिए, उसका हाल सब बताएं कि वो कैसे आदमी थे। अब देख लीजिए, पुलिस प्रशासन तो सब पैसा लेकर बैठ गए हैं, हमारा में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है ना अभी हमारे अभी योगी बाबा से ही हमें उम्मीद है। जो हाथ जोड़ के विनती है किससे? योगी बाबा से, वो नहीं हम ना दिले हन और तो केहू ना दिला वाला नहीं बैठला। जो ना पुलिस प्रशासन तो पैसा लेके उम्मीद खत्म हो गल, केहू पर भरोसा नहीं रह गल बा। आप बीसी गांव के हैं सर? हाँ हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम अश्वनी सिंह है जी। तो ये जो पथराव की घटना हुई पथराव की घटना पहले शुरू से घटना आप समझिए। जी 11 तारीख को 8 बजे मंदिर में जल दिया तो एक मुसलमान आके कहा कि आपके बाड़ा के में ऐसा अमल लाश फेंकी हुई है। मैं गया वहाँ पर कि कहाँ लाश है, तो डीसीपी साहब और एसीपी साहब दोनों आदमी बोरा में भर करके मोटर में रख लिए। कह लावारिस लाश है कोई देखा नहीं। हम कह रहे 1 लाख का गांव है, आप 10-5 घंटा उसको रखे रहते, किसके घर का लड़का गायब है, किसके घर का नहीं है मालूम हो जाता। लेकिन उन्होंने लाश नहीं दिखाया। और तो प्रधान जी रहे तो एसीपी साहब एक पूछे कि किसका घर है, तो कोई मुसलमान ने बताया कि ये तो प्रधान का घर है। कहा ये भी घर है, वो भी घर है, वो भी घर है, वो भी घर है। मैं चला गया दूसरी तरफ, तो एक मुसलमान उसी बगल में जहाँ घटना हुई है 4-5 ठो घर है, दहिना तौन एक ठो मेहरारू का खिड़की खुला था। उसी में से एक मुसलमान हमको बताया कि इतनी बड़ी हत्या आज तक मेरे गांव में नहीं हुई थी। उसका नाक काट लिए हैं, आँख निकाल लिए हैं, गुप्तांग काट लिए हैं, लाश किसी को देखने नहीं दिए, बोरा में भर करके उसको तो शिनाख्त कैसे हुई? भैया लाल पटेल है। हाँ भैया, हाँ शिनाख्त उसकी औरत गोड़वा में जब चक्का जाम यहाँ पर लोगों ने किया कि लाश क्यों ले जा रहे हैं, तो गोड़ में जो मुहरी था पेंट का काम करता था, गोड़ में पेंट लगा था। उसके बाद उसका मुंह कूचे थे और जलाया, विभत्स तरीके से हत्या। हाँ हत्या हुई। तो इसके सहायता में लोगों ने 10-20-50 आदमी, यहाँ तो आबादी है नहीं ज़्यादा, वहाँ पर बैठे। तो बैठने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। शाम हुआ, बल्कि चले आए तो चौकी इंचार्ज कहें कि आप लोग हट जाइए, सारी बात मांग ली गई है, समझे। तो उसके बाद डंडा पटक के तो हम तो चले गए और डंडा पटक के हटा ले गए। 2 दिन बाद उनकी करतूत देखिए, जो इसके मदद के लिए लाश देखने के लिए भीड़ जुटी, समझेगी नहीं, उसको न दिखा करके 60 अज्ञात और 14 नामनेट के खिलाफ चक्का जाम किया। में एतौन गिरफ्तारी करने के लिए जगह तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम, इस तरीके से जो है 100 तो आदमी कुल है यहाँ पर। जितने हिंदू हैं कुल इतना आपके पास हैं, इसके अलावा हिंदू नहीं है। और उस महल में देख लीजिए, इस महल में देख लीजिए, मतलब ये मुस्लिम बहुल इलाका है। हाँ 1% हम। ठीक है, तो ये घटना 10-11 फरवरी से शुरू हुई और पथराव तक आई। हाँ, और तनावपूर्ण स्थिति है, पीएसी की तैनाती है, पीएसी लग गई है। हाँ लग गई है, लेकिन कब तक रहती है। लेकिन असली तो गुरु के बाप कुंडा वही लोग हैं। पीएसी हटा देंगे, जो रिपोर्ट देंगे ऊपर से नीचे तक, सर रुपया में बड़ी ताकत होती है। रुपया में ताकत। हाँ क्यों भैया, रुपया में ताकत? जी 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 और आप लोग परेशान हैं? जी परेशान हैं, परेशान हम लोग। यहाँ के वासीय गांव ग्राम वासीय जाना था कि हम सब कैसे चलत है। हमें एक बात नहीं समझ में आ साहब कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई और सुबह में 6 बजे हमको पता लगा, तो हमने जो है कि गया वहाँ पर और लाश नहीं मिला। दरोगा जी मोबाइल पर वो बना के हमको दिखा रहे थे और पूछे कि कौन है, तो हमने कहा कि तो मेरे घर का है, मेरे चाचा के लड़का है, माझी लड़का है, ये तो भैया लाल है। उसका पेंटवा उंटवा ये सब पर सब लगल है, तो शिनाख्त भल, मगर लाश हमने नहीं देखल गया। जब हमने पकवा नारा पर 150 आदमी 25-50 आदमी जाके घेराव कर गल, तो कुछ लोगन के तो चौकी इंचार्ज ने लाठी से भी मारा, लास्ट में मारा, मार के हटा। मतलब 11 तारीख को जो हत्या हुई, उसके बाद ही जो लोग मदद कर रहे हैं, कानूनी मदद, उनको भी परेशान किया जा रहा है। पथराव हुआ उसी क्रम में, वही के लेकर के। चलिए, तो ये कोटवा गांव के लोग बता रहे हैं कि भैया लाल की जो हत्या हुई, उस हत्या के बाद कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, कई नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन जो लोग लीगल
तरीके से मदद कर रहे हैं भैया लाल के परिवार की इस मुकदमे में, उनको परेशान करने के लिए ये पथराव हुआ, बच्चों को आगे करके, और ये उस परिवार को परेशान किया गया, ये गांव के लोग कह रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति है, पीएसी की तैनाती कर दी गई है। पुलिस प्रशासन से जब हमने संपर्क किया तो पहले डीसीपी वरुणा जोन ने ये कहा कि वो बल्ब चुराने के लिए बच्चों की बदमाशी थी। एडीसीपी ने बयान दिया कि कोई कम्युनल टेंशन नहीं है, लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर बात कुछ और है। गांव के लोग कह रहे हैं कि भैया लाल की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। जो परिवार मदद कर रहा था उस परिवार के घर पर पथराव करके उनको परेशान किया जा रहा है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।